तो टिकटॉक बैन, यूसी ब्राउजर बैन, शेयरिट बैन, उसके अलावा 56 अदर चाइनीज ऐप्स बैन। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है और लाजमी भी है। शायद बॉर्डर पर हो रहे इस ब्लड बात, इस खून खराबे को रोकने का एक यही रास्ता था। क्या सच में यही एक रास्ता था? और स्पेशली टिकटॉक के केस में देश के युवा, देश के यूथ को बचाने का एक यही तरीका था। सीरियसली इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले मुद्दे की बात। क्या टिकटॉक बैन परमानेंट है या लॉकडाउन में बस कुछ तूफानी करने का मन आया तो कर दिया? क्योंकि ये डिमांड तो हम लोगों की ही थी। इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ कुछ फैक्ट्स दिखाऊंगा, जो आपको पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पर शॉर्टकट में आपको एक बात बता दूं, ये जो बैन लगा है, ये सेक्शन 69A इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंडर लगा है, जहां पर इंडिया ने अपनी सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी यानी कि अपनी संप्रभुता और अखंडता को बचाने के लिए फैसला लिया है। लेकिन एक मोबाइल ऐप देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा कैसे बन सकता है? अब इसका जवाब दिया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। उन्होंने कहा है कि उन्हें अलग अलग सोर्सेज से काफी कंप्लेंट्स आई। अब कुछ कंप्लेंट्स ऐसी थी कि कुछ मोबाइल ऐप्स अपने यूजर के डाटा को मिसयूज करते हुए इस डाटा को इंडिया से बाहर ट्रांसफर कर रहे थे, जो कि इंडिया के लिए हमारे लिए एक मेजर कंसर्न है और हमने इसी पर एक्शन लिया है। क्योंकि ये डाटा कहीं और नहीं बल्कि चाइना ट्रांसफर हो रहा है, जो कि एक फ्रेंडली कंट्री नहीं है, कम से हमारे साथ तो नहीं है। लेकिन ये मामला यही नहीं थमा, क्योंकि इन 59 ऐप्स में से एक वीवो भी है। वीवो, वाइबो, जो भी इसका नाम है, ये ट्विटर की तरह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो कि चाइना में काफी पॉपुलर है। इस प्लेटफॉर्म पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी अकाउंट था, जहां पर उनके करीब 2.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर भी थे। और पीएम मोदी के इस अकाउंट को है से था बनने में, यानी प्रेसिडेंट से पास बनने में सिर्फ एक दिन का टाइम लगा। पीएम मोदी का वाइबो अकाउंट बुधवार को ब्लैंक हो गया। मतलब इस प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी की जो भी फोटोज थी, कमेंट्स थे, पोस्ट थे, उन सबको डिलीट कर दिया गया। लेकिन इसका टिकटॉक और बाकी ऐप से कोई लेना देना नहीं है। इसका सीधा लेना देना है गलवान वैली लद्दाख से, जहां पिछले कुछ दिनों में हमारे 20 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए। एक्चुअली में हुआ यह था कि लद्दाख इंसिडेंट को लेकर चाइना में एम्बेसी ऑफ इंडिया ने और स्पोक्स पर्सन होते मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक पोस्ट किया था 2 चाइनीज प्लेटफॉर्म पर। वो प्लेटफॉर्म थे वीचैट और वीवो। ये पोस्ट भारत का ऑफिशियल स्टेटमेंट था इस इंसिडेंट को लेकर। लेकिन चाइना ने बड़े ही चालाकी से इन दोनों प्लेटफॉर्म से इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। यही नहीं, खुद पीएम मोदी ने भी उस टाइम पर बॉर्डर क्लैश पर वीवो पर एक पोस्ट किया था, उस पोस्ट को भी डिलीट कर दिया गया। तो ये पता लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि चीन ने अपनी ऐप्स के लिए कवर यही खोद ली थी। इस समय पर पीएम मोदी के हैंडल पर सिर्फ 2 पोस्ट बचे हुए हैं और इन दोनों पर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का फोटो है और ये डिलीट नहीं हो पा रहा है, जिसका असली रीजन सिर्फ चाइना को ही पता है। ये दोनों फोटोज मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि अब इस बैन की वजह से मैं साइट को एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन इतना सब होने के बाद चीन कहां चुप बैठने वाला था। चीन का माउथ पीस ग्लोबल टाइम्स, जो पूरी दुनिया में चीन के एजेंडा को फैलाने के लिए जाना जाता है, उसके एडिटर इन चीफ ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना ने खुद ट्विटर से लेकर यूट्यूब तक सब अपने यहाँ पर बैन कर रखा है, लेकिन ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ को ट्विटर पर खुला छोड़ रखा है चाइना का एजेंडा फैलाने के लिए। हु शिनजिन, ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ ने जो ट्वीट किया उसको मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूं। उन्होंने कहा कि अगर चाइनीज लोग भी इंडिया के सामान का बहिष्कार करना चाहें तो वो चाहकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना में उस लायक कोई इंडियन सामान ही नहीं जिसे वो बॉयकॉट कर सके। तो मेरे भारतीय दोस्तों, आपके पास कोई ऐसी चीज भी होनी चाहिए जो राष्ट्रवाद से ज्यादा जरूरी हो। अब यकीनन ये दिल पे लगी होगी, मेरे तो लगी थी। अब इसका जवाब कई लोगों ने दिया, पूरे ट्विटर पर फ्रस्ट्रेशन निकाल दी कि चीन ये चीन वो। लेकिन सबसे लॉजिकल जवाब मिस्टर आनंद महिंद्रा ने दिया। मिस्टर महिंद्रा का जवाब चाइनीज लोगों से ज्यादा हमारे लिए था, इंडियंस के लिए था। उन्होंने कहा कि भारत के लिए शी जिन के इस कमेंट से ज्यादा असरदार और प्रेरणादायक कुछ हो ही नहीं सकता। इस तरह उकसाने के लिए शुक्रिया, अब कुछ कर दिखाने वक्त आ गया है। तो इस सारी न्यूज के बीच टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर का एक मैसेज आया भारत में काम कर रहे उनके एम्प्लॉइज के लिए, और उस मैसेज का कोर पॉइंट निकालोगे तो वो निकलेगा कि अनफॉर्चुनेट चैलेंजेस इन इंडिया। मतलब उन्होंने अपने एम्प्लॉइज के लिए दुख जताया है, क्योंकि टिकटॉक का एक ऑफिस इंडिया में भी था। अब पर्सनली मुझसे पूछोगे तो मुझे एक ऐप की लिस्ट में आने से थोड़ा सा दुख हुआ था टेम्परेरी, वो था कैम स्कैनर, क्योंकि ऑब्वियसली हर स्टूडेंट, हर प्रोफेशनल के फोन में आजकल ये होता ही होता है। मैं फिलहाल गूगल प्ले स्टोर पर इसका अल्टरनेट देख रहा हूँ। किंतु परंतु मगर क्या इस डेमोक्रेटिक कंट्री में लीगली सरकार रातों रात ऐसे किसी भी साइट को या ऐप को उठाकर बैन कर सकती है? कई लोगों ने पूछा था ये सवाल। तो एक्चुअली में अगस्त 2012 में एक ऐसा ही कारनामा किया गया था। इस समय पर सरकार किसी और पार्टी की थी, बैन का कारण भी चीन नहीं था। कारण था उस समय पर बेंगलोर में रह रहे नॉर्थ ईस्ट के लोगों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा था, जिस वजह से नॉर्थ ईस्ट के लोगों का तेजी से बेंगलोर से पलायन शुरू हो गया और उस टाइम पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाली 245 वेब पेजेस को बैन कर दिया गया था और वो एक्शन भी इसी सेक्शन के अंदर लिया गया था। अभी गवर्नमेंट इस ऐप बैन को लेकर एक लेवल ऊपर जा रही है। इंडिया ने पॉर्न बैन कैसे लागू किया था? जियो से लेकर एयरटेल तक सभी सर्विस प्रोवाइडर्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर पॉर्न साइट्स के यूआरएल ब्लॉक कर दिए थे, जिस वजह से आप कायदे से उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। कायदे से ठीक उसी तरीके से गवर्नमेंट ने दोबारा उसी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा इश्यू किए गए नोटिस में सर्विस प्रोवाइडर को इमीडिएटली इन ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए कहा गया है और ना करने पर लीगल एक्शन के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा गया है। अब बात टिकटॉक क्रिएटर्स की। हम लोगों ने टिकटॉक क्रिएटर्स को क्या क्या नहीं कहा। मैंने आज तक किसी टिकटॉकर के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन यूट्यूब और टिकटॉक की लड़ाई में यूट्यूब की साइड जरूर ली है। जब कैरी ने अपना रिकॉर्ड ब्रेकिंग वीडियो बनाया था तो बताया गया कि ये एक कम्युनिटी के खिलाफ है
और साइबर बुलिंग को प्रमोट करता है, जिस वजह से उसे टेक डाउन किया गया। अब उस कम्युनिटी के लोगों ने टिकटॉक बैन पर अपनी राय शेयर की है। यस, मैं यहाँ पर एलजीबीटी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। एलजीबीटी कम्युनिटी ने बताया कि टिकटॉक उनके लिए खुद को एक्सप्रेस करने का एक जरिया था जो अब नहीं रहा। टिकटॉक पर वो डांस, एक्टिंग, मस्ती सब करते थे और हम लोगों ने खूब जज करते थे। अब आप लोग कहोगे कि वो जो करते थे उसे कंटेंट नहीं कहते। बिल्कुल ठीक, इवन आई एग्री, बट उनको गालियां मत दो, बस देखना छोड़ दो। हालांकि टिकटॉक के केस में बैन बनता था क्योंकि चीन का चक्कर, बाबू भैया चीन का चक्कर। हालांकि टिकटॉक वाला बैन तो पहले भी लगा था, फिर भी टिकटॉक वापस आ गया। इस बार की कहानी भी उसी दिशा में जा रही है, क्योंकि एक रिपोर्ट की माने तो टिकटॉक बंद कमरे में चीख चीख कर कह रहा है कि उसे अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए वो केस फाइल करेगा। लेकिन 100 बात की एक बात यह कि अगर टिकटॉक वापस आ गया तो जो खुशी के मारे इतने वीडियोस बनाया ना यूट्यूबर्स ने, वो वीडियोस फिर खुद ही देखेंगे वो लोग और खुद ही एंटरटेन होंगे, खुद ही हंसेंगे भी। एक्चुअली व्यूअर्स ज्यादा हंसेंगे। लेकिन इंडिया का ये अभूतपूर्व डिसीजन, जहां उसने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया है, ये चीन के दुनिया का टेक जायंट बनने के सपने पर पानी फेरता है, क्योंकि जल्द ही कई बड़े देश भी ऐसा करने वाले हैं। न्यूज आएगी, इंतजार करो, न्यूज आएगी। और इंडिया में हो रहे इस बैन से टिकटॉक को करोड़ों का नुकसान हुआ है, रिपोर्ट आपके सामने है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, डिसलाइक जरूर करना। मिलते हैं फिर, जय हिंद।